हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये आपके बायोलॉजी का है। साइंस क्लास 9 साइंस का चैप्टर 13 है जो कि बायोलॉजी में आता है। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो when we do this exercise, we realize that healthy and disease in human communities are very complex issue with many interconnected causes. We also realize that the ideas of what health and disease means are themselves very complicated. बीमारी और स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। when we ask what cause disease and how we prevent them, वी हैव टू बिगिन विथ आस्किंग वॉट दिस नेशंस मीन। ठीक है, अगर हम किसी से कहते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं या इन्हें हमें कैसे बचा जा सकता है, तो इसका मतलब जो होता है ये बहुत ही ये इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ईजी नहीं है इसको जानना। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे ना, तो हेल्दी रहा कैसे जाएगा, इसके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन डेट सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने देखा कि जो सेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं ना। और सेल्स आर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जो सेल्स होते हैं वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स और भी चीज़ों से ना। सेल इज़ अ डायनेमिक प्लेस होता है, समथिंग्स और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम। कुछ ना कुछ इनके अंदर हमेशा चलता ही रहता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड सेल्स। कुछ ना कुछ रिएक्शन वगैरह, कुछ चीज़ें रिपेयर इनके अंदर होती रहती हैं और नए नए सेल्स भी बनते रहते हैं। देर आर वेरियस स्पेशलाइज एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन, द हार्ट इज़ बीटिंग। जैसे मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, जैसे कि अगर देख लो तो हार्ट जो बीट करता है। द लंग्स आर ब्रीथिंग, जो लंग्स हमारा ब्रेथिंग करता है। किडनी इज़ फिल्टरिंग यूरिन, जो किडनी है यूरिन को फिल्टर करता है। द ब्रेन इज़ थिंकिंग। तो ये सब क्या है, ये सब कंटिन्यू काम करते ही रहते हैं। ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, अगर किडनी जो है वो यूरिन को फिल्टर नहीं करेगा तो क्या होंगे, पॉइजनस सब्सटेंस हमारे शरीर में ही रह जाएंगे वहीं ना। अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। इसलिए इस वजह से ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए ये सब चीज़ जो है वो इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ है। एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स आर नीडेड। फूड इज़ नेसेसरी फॉर सेल्स एंड टिश्यूज़ फंक्शन, और टिश्यूज़ के कार्य करने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। और जो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए चाहिए, सेल और टिश्यू को प्रॉपर कार्य करने के लिए, वो ये चाहिए कि हम बॉडी से अपने प्रॉपर काम लें। इट इज़ इन द कंटेक्स्ट दैट वी विल लुक एट द नोशंस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। इस तरह से हम हेल्थ और डिजीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में जान सकते हैं। हेल्थ एंड इट्स फेलर, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के बारे में जानते हैं। वी हैव हियर दैट द वर्ड हेल्थ यूज क्वाइट फ्रिक्वेंटली। वी यूज इट ओवरसेल्फ एज एल व्हेन वी से थिंग्स लाइक माई ग्रैंड मदर इज हेल्थ इज़ नॉट गुड। आवर टीचर यूज इट व्हेन दे स्कॉल्ड अस सेइंग दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। व्हाट डज द वर्ड हेल्दी मीन। हम हमेशा सुनते हैं कि हमारे ग्रैंड मदर का हेल्थ सही नहीं है। टीचर भी कभी कभी कहती है कि हमारा हेल्दी एटीट्यूड नहीं है या हमारा कोई तरीका सही नहीं है ना। इफ़ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडियाज ऑफ बीइंग वेल। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हेल्दी रहने का अर्थ क्या होता है, बीइंग वेल मतलब स्वस्थ रहना। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बींग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग। और इस वेल बींग का मतलब है कि शरीर के सभी पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन करते हों। फॉर आवर ग्रैंड मदर बींग एबल टू गो आउट टू द मार्केट और द विजिट नेबर्स इज़ बींग वेल। अगर हमारी ग्रैंड मदर अधिक एज होने के बाद भी मार्केट चली जाती हैं और पड़ोस में जाके बैठ लेती हैं, बात कर लेती हैं, चल लेती हैं, तो इसका मतलब है कि वह सही हैं। और अगर ऐसा काम नहीं कर पाती हैं तो उनका हेल्थ पुअर है। ठीक है, आगे देखिए। बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम सो डैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड अ हेल्दी एटीट्यूड। अगर क्लासरूम की बात करें तो वहाँ पे हेल्दी एटीट्यूड का मतलब है कि वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द अपोजिट। हेल्थ इज़ मतलब कि अगर हम कोई काम सही नहीं कर रहे होते हैं तो टीचर कहती है कि अब आपका हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। जैसे टीचर पढ़ा रही हो और आप बात कर रहे हो तो टीचर वहाँ पे भी बोल सकती है कि आपका हेल्दी एटीट्यूड या सही तरीका नहीं है।
ठीक है। हेल्थ इज़ देयर फॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल, इस तरह से हम अगर देखें तो हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग वेल, सही से रहना, एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली, और फिजिकली मेंटली सोशली शरीर का सही से काम करना। आगे देखिए, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ, पर्सनल जो कम्युनिटी इशू होते हैं दोनों इंपॉर्टेंट करते हैं, होते हैं किसके लिए, हेल्थ के लिए। इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इट कैन नॉट समथिंग दैट, अगर हेल्थ का मतलब होता है फिजिकली मेंटली और सोशली सही होना, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट। आगे देखते हैं, आगे है कि each one of us can achieve entirely on our own. The health of all organisms will depend on their surrounding of their environment. जितने भी हेल्थ की चीज़ें होती हैं वो हमारे चारों तरफ की चीज़ों पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट पे। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो है सबसे पहले फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें, सो फॉर एग्जांपल हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज, जैसे जिस जगह पे साइक्लोन आया हो ना, वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं अच्छा होगा, गंदा हो जाएगा, तो वहाँ पे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कैसे पड़ेगा, क्योंकि गंदगी हो जाएगी चारों तरफ से, ठीक है, बीमारियां फैलेंगी। ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज़, आवर सोशल एनवायरनमेंट देयर फॉर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। वी लिव इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़, हम गांव में, शहर में, सिटीज़ में रहते हैं। इन सच प्लेसेस इवन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड बाई आवर सोशल एनवायरनमेंट, इस तरह से हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो डिसाइड करता है हमारे सोशल एनवायरनमेंट को। ठीक है, आगे है, कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ़ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज। अगर सोचिए अगर कोई एजेंसी ये डिसाइड ना करे या कोई ये छोड़ दे करना कि गार्बेज को हटाना है, फेंकना है एक जगह से, व्हाट वुड हैपन इफ़ नो वन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द ड्रेन्स, अगर कोई नालियों को साफ़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले तो क्या होगा, एंड इंश्योरिंग दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट इन द स्ट्रीट और ओपन स्पेसेस, मतलब कि अगर नगर पालिका वाले ये ध्यान न दें कि गार्बेज कहीं इकट्ठा ना होने पाए, पानी नाली कहीं भरने ना पाए, नालियों को साफ़ करना है, कहीं ऐसी जगह जहाँ अक्सर पानी लग जाता है उस एरिया को अगर साफ़ करना है, अगर नगर पालिका वाले इस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा। ठीक है, so if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or there is open drainage, water lying stagnant around where we live, इसलिए हम जहाँ भी रह रहे हों वहाँ गार्बेज वगैरह इकट्ठा नहीं होना चाहिए ना, ओपन ड्रेनेज नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, पुअर हेल्थ इंक्रीज होता है, मतलब शरीर जो स्वास्थ्य है वह खराब होता है। देयर फॉर पब्लिक क्लीननेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ, इसलिए पब्लिकली अगर किसी एक व्यक्ति का जो हेल्थ है वो पब्लिक क्लीननेस पे डिपेंड करता है। जैसे आप जैसे एक कॉलोनी में रह रहे हो, जहाँ आपका घर है उसके चारों तरफ कूड़े फेंके हो, नाली खुले हो, पानी इकट्ठा हो रहा हो गंदा, तो मॉस्किटोज लगेंगे और आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे है, वी नीड फूड टू बी हेल्दी एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क, हमें स्वस्थ रहने के लिए किस जरूरत पड़ती है, खाने के लिए, और हम खाना हमें कैसे मिलता है, जब काम करते हैं तब मिलता है। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल, वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। ठीक है, और जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तो हम प्रसन्न भी रहते हैं। एंड एफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड अफ्रेड ऑफ ईच अदर वी कैन नॉट बी हैप्पी, अगर हम लोगों के साथ मिसट्रीट करते हैं, मतलब मिसबिहेव करते हैं और चीज़ों से डरते हैं, तो हम हेल्दी या हैप्पी नहीं रह सकते। ठीक है, आगे देखिए, हेल्दी सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी आर देयर फॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, इस तरह से देखते हैं कि ये सब चीज़ें जो है नेसेसरी हैं इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जांपल्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इशूज एंड इंडिविजुअल हेल्थ, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में भी हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी इशूज़ और इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, द फाइव्स व्हाट इज़ टू बी डन, क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली, मतलब कि पानी को सेफली स्टोर करना है। वॉश हैंड्स बिफोर प्रिसोरिंग एंड लेकिंग फूड, मतलब खाना खाने के पहले बाद में हाथ धुलना है। ठीक है, कवर द फूड को कवर करके रखना है। कंट्रोल फ्लाइज, मक्खियों को कंट्रोल करके रखना है। क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूज़, करने के पहले वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को वॉश करना है। अवॉइड ओपन डिफेक्शन, मतलब चीज़ों को जो खुली नालियाँ हों, जमीन में गड्ढे, उसको ढकना है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लगाना है, पानी कहीं इकट्ठे नहीं होने देना है।
ठीक है, इन चीज़ों को हमें हेल्दी हैबिट से मानना चाहिए। फिर आगे देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, डिफ्रेंशिएट बता रहा है यहाँ पे। इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिसीज़। अगर हम हेल्थ का मतलब समझ गए तो अब यहाँ डिजीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। द वर्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये खुद से अपने आप में ही एक्सप्लेन करने वाला वर्ड है। वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज़ डिस्टर्ब्ड के ईज। डिजीज़ इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकम्फर्टेबल। डिजीज़ बीमारी का मतलब है कि अनकम्फर्टेबल होना, ठीक। हाउएवर द वर्ड इज़ यूज्ड इन अ मोर लिमिटेड मीनिंग, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिजीज़ का मतलब बहुत ही लिमिटेड मीनिंग में लिया गया है। वी टॉक ऑफ डिसीज व्हेन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट। दिस डज नॉट मीन वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। डिजीज़ का मतलब, बीमारी का मतलब होता है कि उस बीमारी की वजह को भी जानना। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज अ लूज मोशन, ठीक है। हम मतलब वी कैन कह सकते हैं कि सफरिंग, कोई व्यक्ति सफरिंग है किससे, डायरिया से, विदाउट नोइंग एग्जैक्टली, बिना एग्जैक्टली उस चीज़ के बारे में जानने से। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई बीमारी हुई है ना, तो उस बीमारी के रीज़न भी होंगे ना, बीमारी के मतलब कुछ सिम्टम्स भी होंगे, लक्षण भी होंगे। ऐसा नहीं कि किसी को लूज मोशन हो रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि उसको डायरिया हुआ है, ठीक। वी कैन नाउ ईजिली सी दैट इफ़ इट पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पार्टिकुलर डिजीज, सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। मतलब कहने का है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई बीमारी है या बीमार है तो उसे हम हेल्दी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। गुड हेल्थ फॉर अ डांसर में इवन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफ़िकल्ट, ठीक है। अगर किसी डांसर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो डांस में भी स्ट्रेच जो चीज़ें होती है, मतलब कुछ भी चीज़ें डांस वो करेगी, स्टेप्स को अच्छे से नहीं कर पाएगी, उसे डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन अगर वो स्वस्थ रहेगी तो हर एक पोस्चर को, हर एक चीज़ों को, स्टेप को काफ़ी ग्रेसफुल पोजीशन में कर पाएगी। On the other hand, good health for musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his or her flute। और ऐसे ही अगर कोई सिंगर है तो उसे सांस संबंधी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसका लंग्स वगैरह सही से काम करना चाहिए। अगर कोई बांसुरी वगैरह बजा रहा है तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ब्रीथिंग संबंधी प्रॉब्लम होगी तो आप एक एज अ सिंगर काम नहीं कर पाएंगे, ना फ्लूट वगैरह बजा पाएंगे। To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health। इसलिए हर एक चीज़ मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारे काम पे भी इसी तरह से इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। तो बस इसके आगे का बेटा वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।